हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या किसी को इन क्वेश्चंस में डाउट होगा कि किस तरीके से करना है। उनके लिए ये एक शॉर्टकट मेथड है कि वो एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे अकाउंट के पार्ट 2 के बुक में से। जैसे कि आप देख सकते हो कि अकाउंट के पार्ट 2 के बुक में आपके कुल मिला के कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स। शेयर पूंजी के हिसाब, डिवेंचर के हिसाब, कंपनी के वार्षिक हिसाब, वित्तीय पत्रक का विश्लेषण, हिसाबी गुणोत्तर विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह पत्रक। अब इन सभी में से सबसे पहले हम शेयर पूंजी के हिसाब के बारे में कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे जिसके बेसिस पे आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेंड कर पाएं। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम क्या होगा आपका पहले का? शेयर पूंजी के हिसाब। इस चैप्टर में कुल मिला के 11 रोजनामचे ऐसे हैं जिनके आधार पर आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेंड कर पाएंगे। सबसे पहला, आवेदन की रकम प्राप्त करने की। जब आप शेयर निर्गमित करते हैं तो सबसे पहले आपकी एंट्री कौन सी होती है? आवेदन की रकम प्राप्त करने की। तो क्या आएगा आपका? बैंक खाता उधार इक्विटी शेयर आवेदन खाते का। आवेदन की ही एक दूसरी एंट्री होगी जिसे क्या बोला जाता है? आवेदन के पत्र मिल जाए तब। और अगर मान लो किसी क्वेश्चन में आपको आवेदन की जितनी शेयर प्राप्त होने चाहिए थे उससे अधिक प्राप्त हो जाए तो उसे वापस करने के लिए ये एंट्री करेंगे। तो क्या होगा आपका? यहीं से कंटिन्यू होगा। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर आवेदन खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का बैंक खाते का और आपका आएगा शेयर आवंटन खाते का। अब ये दो एंट्रीज हम क्यों लिख रहे हैं ये समझने के लिए आप ध्यान से समझिए। बैंक खाता का, बैंक खाते का आप कब करेंगे? जब रकम वापस करेंगे उसके लिए हम क्या खाता यूज करेंगे? बैंक खाता। और अगर हमने अतिरिक्त शेयर को अपने पास रख लिया, मतलब जब आपका प्रश्न में प्रमाण वितरण के अनुसार शेयर आवंटन करने के लिए कहा जाए तब आपको शेयर आवंटन खाते में पैसे को ट्रांसफर करना होगा। कैसे? उदाहरण के तौर पे समझिए, जैसे कि आपने निर्गमित किए थे 10,000 शेयर, ठीक है, लेकिन जब आवेदन आपको प्राप्त हुआ तब वो कितना मिला आपको? 15,000। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,000 शेयर अतिरिक्त प्राप्त हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि 10,000 मांगे थे, मिला कितना? 15,000। 5,000 शेयर अतिरिक्त पड़े हैं अपने पास। हाँ, अगर अब प्रश्न में इसे दो तरीके से किया जा सकता है। आपके प्रश्न में ऐसे बोल दिया जाएगा, अतिरिक्त शेयर की रकम वापस करें।
अगर अतिरिक्त शेयर की रकम वापस करने के लिए कहा जाएगा तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बैंक खाते का। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ किया है। और अगर वो प्रमाण सर वितरण करने बोले, कैसे बोले? प्रमाण सर वितरण करने के लिए बोलेगा तब आपको वो जो अंतर की रकम होगी वो कहाँ लेके जानी होगी आपको? शेयर आवंटन खाते में, जैसे कि मैंने यहाँ बोला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब आवेदन की रकम आपको प्राप्त हो चुकी है। अब इसी की दूसरी एंट्री होगी, वो भी किससे जुड़ा हुआ होगा? आवंटन के लिए। आवंटन की भी 2 एंट्रीज होती हैं। पहली जो होगी वो कौन सी होगी? शेयर मंगाने की। शेयर की रकम मंगाने की होगी, तो मंगाने की होगी तो क्या होगा? इक्विटी शेयर आवंटन खाता उधार। इक्विटी शेयर पूंजी खाते का प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। अब ये प्रतिभूति प्रीमियम खाता किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? यदि आपके क्वेश्चन के अंदर यह बोल दिया जाए कि आपकी जो रकम है वो प्रीमियम से प्राप्त हो रही है, तो प्रीमियम की जो भी रकम होगी उसकी एंट्री के लिए आप प्रतिभूति प्रीमियम खाते का इस्तेमाल करेंगे। और इसी की दूसरी एंट्री कौन सी होगी? आवंटन की रकम प्राप्त करने की। ठीक है, आवंटन की रकम जब आपको प्राप्त करनी है तो प्राप्त करेंगे तो क्या होगा? रकम प्राप्त करेंगे तो पैसा मिलेगा, यानी कि बैंक खाता उधार। और अप्राप्त मांग खाता उधार इक्विटी शेयर आवंटन खाते का। अब यहाँ पे अप्राप्त मांग खाता हमने इस्तेमाल किया। अप्राप्त मांग खाता किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? याद रखना है, यदि किसी शेयर धारक ने रकम नहीं चुकाई तब। मान लीजिए कि मेरे 10,000 शेयर्स थी और आवंटन के 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए था। एक शेयर धारक है जिसका नाम क्या है? अजय। उसने क्या किया है? 1000 शेयर रखे हैं और वो रकम नहीं भरी होगी तो जो हमने यहाँ पर अप्राप्त मांग खाता इस्तेमाल किया है तब वहां पर हम उसके शेयर और रकम से गुना करके रखेंगे कि ये रकम हमें प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, अब आवंटन के बाद हमारी जो आती है वो कौन आएगी? प्रथम मांग। ठीक है, प्रथम मांग के लिए तो प्रथम मांग की फिर से वही जैसे आपने यहाँ पे किया है, इक्विटी शेयर आवंटन किया है ना। जब आप प्रथम मांग के लिए एंट्री करने जाएंगे तो आवंटन की जगह पे सिर्फ आपको प्रथम मांग रखने की जरूरत है, बस। जैसे कि क्या लिखेंगे आप? इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाता उधार इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। और यदि आपके प्रश्न में प्रतिभूति प्रीमियम दिया गया हो तो आप क्या लगाएंगे? प्रतिभूति प्रीमियम खाते का। ठीक है, अब उसी का दूसरी एंट्री क्या होगी?
रकम आपको प्राप्त हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे आप? बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर, प्रथम मांग खाते का। इसी के बाद प्रथम मांग के बाद आपका कौन सा आएगा? अंतिम मांग, या फिर इसी को क्या बोला जाता है? द्वितीय मांग। ठीक है, हम अंतिम मांग के समझ के करेंगे। तो सबसे पहले अंतिम मांग मंगाने की एंट्री होगी, तो क्या होगा? इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाता उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का। यदि प्रतिभूति प्रीमियम दिया गया होगा तो आप प्रतिभूति प्रीमियम खाता लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, और इसकी रकम प्राप्त करने की क्या हो जाएगी? बैंक खाता उधार, इक्विटी शेयर अंतिम मांग खाते का। ठीक है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पहली दो एंट्रीज जो हमने की थी, उसी दो एंट्रीज को हमने हर बार रिपीट किया हुआ है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आवंटन की एंट्री करते हैं तब आवंटन की आवंटन के वहां नाम लिखेंगे, और यदि प्रथम मांग की एंट्री करते हैं तो प्रथम मांग लगा के करेंगे, और यदि अंतिम मांग का करते हैं तो अंतिम मांग लगा के करेंगे। ये कुल मिला के कितनी एंट्रीज हुई आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 एंट्रीज जो हैं आपकी, ये नॉर्मल एंट्रीज हैं जो हर क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, यदि आपके प्रश्न के अंदर जब्ती बोला जाए, क्या बोला जाए? जब्ती बोली जाएगी, तब जब्ती की कुल मिलाकर 3 एंट्रीज होती है। पहली जो होगी, जब्ती की कुल 3 एंट्रीज होती है। पहली जो होगी वो जब्ती करने की होगी, दूसरा पुनः प्रकाशित करने की एंट्री होगी, और तीसरा आपकी पूंजी अनामत खाते ले जाने की होगी। ठीक है, चल करते। सबसे पहले एंट्री आपकी क्या होगी? शेयर पूंजी खाता उधार, शेयर जब्ती खाते का, शेयर आवंटन खाते का, शेयर प्रथम मांग खाते का, शेयर अंतिम मांग खाते का। याद रखिएगा, ये 3 नाम ये आप कब लिखेंगे? जब शेयरधारक ने रकम नहीं चुकाई है तब। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर एक शेयरधारक है, कौन सा? हम पुराने वाले को ही लेके चलते हैं, जैसे कि अजय ने क्या किया था? 1000 शेयर के ऊपर उसने आवंटन की रकम नहीं भरी, उसने प्रथम मांग की रकम नहीं भरी, और अंतिम मांग की रकम भी तीनों पैसा उसने नहीं भरे। उसने सिर्फ क्या किए हैं? सिर्फ आवेदन की रकम भरी है। किसकी? आवेदन की रकम उसने क्या किया है? भर दिया है। तो जो रकम उसने 3 रकम नहीं भरी है, तीनों को यहाँ पर लिखेंगे, और जिसका पैसा भर दिया गया है उसका पैसा जब्ती खाते में लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरी एंट्री होगी बैंक खाता उधार, शेयर जब्ती खाता उधार, शेयर पूंजी खाते का।
ठीक है। अब ये 3 एंट्रीज कब की जाएंगी? जब आप अपने शेयर का पुनः प्रकाशित करेंगे। शेयर को क्या किया जाएगा आपका? पुनः प्रकाशित करना या फिर पुनः निर्गमित की जाए तब। उदाहरण के तौर पर जैसे अजय के ये शेयर्स मैंने क्या कर ली? जब्त कर ली। अब इन 1000 शेयर को मैं क्या कर रही हूँ? पुनः निर्गमित कर रही हूँ। कितने रुपए पे? 8 रुपए की। थी कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए का शेयर मैंने क्या किया है? 8 रुपए पे पुनः निर्गमित कर। तो जिस रेट पर मैं पुनः निर्गमित करूंगी उसको बैंक खाता में रखूंगी, यानी कि यहाँ पे। अब 10 का सामान अगर 8 पे आप पुनः प्रकाशित करेंगे तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। वो जो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको जब्ती खाता में लिखेंगे और शेयर पूंजी जितने की भी थी, यानी कि 10 रुपए की थी तो 10 रुपए की एंट्री से यहाँ पे होगी। फिर तीसरी आती है आपकी शेयर जब्ती खाता उधार पूंजी अनामत खाते का। अब यहाँ पे जो जब्ती है, इस जब्ती में से इस जब्ती को आप माइनस करेंगे। कौन सा वाला में से? एक जब्ती वाला और दूसरा कौन सा लेना है? पुनः निर्गमित की जब्ती। दोनों को क्या करेंगे आप? दोनों की रकम को आप माइनस करेंगे तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसे आप यहाँ पर। अब ये कुल मिला के 11 एंट्रीज जो हैं आपके पहले चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही करके आगे भी आपके डिबेंचर के लिए भी अपलोड होने वाला है। प्लीज आप उसको भी देखिएगा। ठीक है। कमेंट में आप लिख के बताइए आपको समझ में आया। यदि आपको किसी ऐसे आपको चाहिए कि मैं प्रश्न को सॉल्व करते हुए वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि मैम नेक्स्ट वीडियो आप सम सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो तो आप वहां लिंक आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ लीजिए। मैं अगला वीडियो आपके डाउट के ऊपर बनाऊंगी। ठीक है।